साथियों, आज हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे जो आप या हर व्यक्ति हर दिन उन शब्दों के बिना उनका दैनिक जीवन नहीं गुजरता है। ये शब्द बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और वो ये होते हैं डेज, मंथ्स एंड ईयर के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद डीके सर। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट डेज, मंथ्स एंड ईयर। इस पे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे और उसमें से पहला वर्ड जो है वो है आपका वीक। और वीक का हिंदी मतलब होता है सप्ताह, जो 7 डेज का होता है। और वीकेंड क्या होता है? सप्ताह का अंतिम दिन। ये आजकल बड़ा प्रचलन में होता है ये शब्द वीकेंड, ठीक ना। और उसके बाद होता है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब ये होता है जो 15 दिन का होता है, ठीक ना। मंथ्स, मंथ मतलब क्या होता है? माह या महीना, ठीक ना। ईयर मतलब क्या होता है? वर्ष। वर्ष, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। डिकेड, डिकेड मतलब क्या होता है? दशक। दशक मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक ना। जो 10 सालों का समय होता है उसे एक डिकेड कहते हैं। ओके। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी आपका होता है शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? 100 साल की एक शताब्दी होती है, ठीक ना। बर्थडे आप जानते हो, जन्मदिन। एनिवर्सरी होता है सालगिरह। अच्छा, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जैसे कि टुडे। टुडे मीन्स क्या होता है? आज, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। टुमरो, टुमरो क्या होता है? आने वाला कल। आप इसे कैसे पढ़ते हैं ये बात ध्यान रखेंगे। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ये आपका वीक के बारे में। ये जो आपका वीक है, वीक कितने दिन का होता है? 7 डेज का होता है, ठीक ना। और वो क्या क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे। ध्यान रखना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे, इट इज़ प्रोनाउंस्ड वेंसडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये कैसे बोला जा रहा है? देखिए, जो हम लास्ट में डे बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उसको उसका पिच थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक ना। ध्यान रखेंगे। अच्छा, मंडे की हिंदी क्या होती है? सोमवार। ट्यूसडे मंगलवार। वेंसडे क्या होता है? बुधवार। ओके। थर्सडे क्या होता है? गुरुवार, या जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं। और फ्राइडे शुक्रवार। एंड सैटरडे शनिवार। और जो संडे होता है ये जानते हो आप सभी, रविवार, ठीक है। ये रविवार हो गया, है ना। ऐसे संबंधित कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी कवर करते हैं। वो ये है कि टुडे इज़ मंडे। टुडे इज़ मंडे, इसकी हिंदी क्या होगी? आज मंडे है, मतलब आज सोमवार है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस्टरडे वाज संडे। कल संडे था, कल संडे था। और थर्ड है आपका, थर्ड क्या है आपका? टुमारो विल बी वेंसडे। कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, कल वेंसडे होगा। ओके। ये आपका किसके बारे में है? वीक के बारे में। मंथ्स ऑफ ईयर, मंथ्स ऑफ ईयर आप जानते हो कि ये एक साल में कितने माह होते हैं? क्या क्या होता है? 12 मंथ होते हैं। इसमें ध्यान क्या रखेंगे? ये बोला कैसे जाएगा, ये इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, क्या होगा ये? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके। इससे संबंधित कुछ आपके एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या है? साल का पहला माह है, ठीक ना। सेकेंड, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन अगस्त। हम क्या कहते हैं? अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक ना। दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर साल का अंतिम माह होता है। ये क्या है आपका? मंथ्स ऑफ ईयर के बारे में हम लोगों ने कवर किया। और अब हम कवर करेंगे ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? साल या वर्ष। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज बॉर्न इन 2010। हम क्या कहते हैं? 2010 में पैदा हुए। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया को 1947 में स्वतंत्रता मिली या पाई, ठीक ना। नेक्स्ट आपका, वी आर लिविंग इन 2026। हम 2026 में रह रहे हैं या जी रहे हैं, ठीक ना। ओके।
अब क्या होता है कि जो आपका डेट होता है, इसको भी आप दिमाग पर रख लीजिए। डेट क्या, जैसे कि डेट लिखा जाता है पहले, फिर मंथ लिखा जाता है, फिर आपका ईयर लिखा जाता है। तो देखिए, टुडे इज 6 जून 2020, आज क्या है, 6 जून 2026 है। सेकेंड इज द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एट एवरी 26 जनवरी। जो गणतंत्र दिवस होता है वो हर क्या कहते हैं 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। साथियों देखो, ये इसमें खास बात क्या थी कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना, ये सबसे मेन बात है, ठीक ना। आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब क्या होता है कि कभी कभी आप इंग्लिश सुनते हो, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो जब आप लिसनिंग करते हो तो लिसनिंग के दौरान कुछ वर्ड्स ऐसे बोला जाता है कि जैसे आप बोलते हो सामने वाला ऐसा नहीं बोलता है, तो आप एग्जैक्टली इंग्लिश समझ नहीं पाते हो। सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज सेंटेंसेस आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट दीज सेंटेंस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।